हेलो दोस्तों, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम चाहे आपके पास एनवायरमेंटल साइंस, चाहे आपके पास बीए ऑनर्स हो, बीकॉम ऑनर्स हो, बीए प्रोग्राम हो, ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट लिया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में यूजी कोर्स में, तो इस वीडियो में दोस्तों आपके एग्जामिनेशन पैटर्न और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अभी क्वेश्चन की बात नहीं की जाएगी, अभी आपके जो टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन से पूछे ही जाते हैं और जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो पिछले साल पेपर पूछा गया उसको आपको दिखाया जाएगा। अगर दोस्तों आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है वो मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एबिलिटी एनहेंसमेंट का आपका ये सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस का, थ्योरी एंड प्रैक्टिस का। इसमें आपका जो यूनिट 1 है दोस्तों, ये आपका इंट्रोडक्शन स्टडीज़ है। एनवायरमेंटल साइंस जो है इसका इंट्रोडक्शन जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है, जिसमें दोस्तों आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ में आप इसके जो कंपोनेंट हैं कि एनवायरमेंटल के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, बायोस्फीयर है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक इसी तरह से इसके जो इम्पोर्टेंट्स हैं, इसका जो एनवायरमेंटल है, इसके महत्व हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटलिज्म है। तो हर एक चीज़ के बारे में आप पहले यूनिट पढ़ेंगे, जो कि इसमें से पूछ ही जाता है कि एनवायरमेंटल या पर्यावरण शब्द से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपका पहला जो यूनिट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे कुछ सजेस्टेड दे रखे हैं, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका जो सेकंड यूनिट है दोस्तों, आपका इकोसिस्टम है, जो कि 6 लेक्चर में यहाँ पे आप देख सकते हैं। बताना होगा कि आपको इकोसिस्टम क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है इकोसिस्टम का, जिसमें दोस्तों आपके कंपोनेंट हो गए, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, बायोलॉजिकल क्या होता है, फूड चैन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इसको पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो सेकंड यूनिट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें आपके टुंड्रा है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होते हैं, जिसमें आपके कल्चर एंड सपोर्टिंग इकोसिस्टम्स होते हैं, इनके आप पढ़ के जा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ सजेशंस दिए गए ना, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यूनिट 3 है दोस्तों, ये आपका है आपका न्यूट्रल रिसोर्स के, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपके मिनरल्स हो गए, सोइल्स हो गए, या एग्रीकल्चर क्रॉप्स हो गए, नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गए, ये आप पढ़ के सकते हैं। इसके अलावा जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं, लैंड सोर्सेस होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज तो क्लास के स्टडीज़ होते हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों टोटल यहाँ पे आपको जो है 4 यूनिट देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोस्तों आपके ऑलमोस्ट जो यूनिट यहाँ पे दिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चौथा यूनिट है दोस्तों, ये आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, इसमें से आपका जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है पॉल्यूशन से, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं, अब लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है एनवायरमेंटल साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि दोस्तों ये जो एनवायरमेंटल साइंस है जो सब्जेक्ट है पेपर, ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा रहेगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जिसमें से दोस्तों पार्ट ए में से आपको कुछ 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, पार्ट बी में से कोई 2 क्वेश्चन, पार्ट सी में से कोई 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। टोटल यहाँ पे आपको जो है 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने को दिए जाएंगे। तो ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। पहले यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है 5 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें से 5 से ज़्यादा आपको जो पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से आपको किसी को भी डिफाइन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, टोटल आपको जो है 6 टॉपिक्स दिए गए हैं, इनमें से आप किसी भी 5 टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो आपका प्रदूषक हो, बायोमास, ऊर्जा हो, पारिस्थितिकी पिरामिड हो। तो हर किसी के जो मार्क्स हैं दोस्तों इक्वल मार्क्स रहने वाले हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आपको जो है 2-3 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें से आपको किसी भी 2 टॉपिक के ऊपर जो है नोट लिखना है, जिसमें आपका पर्यावरण का इतिहास हो गया, बढ़ती ऊर्जा का ज़रूरतें हो गई, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली हो गई, जो कि इकोसिस्टम आ गया, इन्वायरमेंटल साइंस के जो हिस्ट्री है ये आ गया, जो कि आपको मैंने बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इन्हें आप पढ़ के जाएगा। 3rd क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी
टफ पूछा गया, थोड़ा घुमाया गया है, जो कि पूछा गया पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को परिभाषित कीजिए। जो इकोसिस्टम है दोस्तों, इसको आपको डिफाइन करना है। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं? एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को सूचीबद्ध करना है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की आपूर्ति पर जल प्रदूषण के प्रभावों का विश्लेषण और विस्तार से करना है। कह सकते हैं दोस्तों कि पहले यहाँ पे आपको जो इकोसिस्टम सर्विस है उसको डिफाइन करना है। इसके बाद दोस्तों जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसको आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, जिसमें दोस्तों आपको जो है पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो जलीय तंत्र होता है इसके बारे में आपको बताना है, किस तरह से प्रदूषण होता है, कौन कौन सी सेवाएं जो हैं की आपूर्ति होती है जल प्रदूषकों के द्वारा, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा युवाओं के सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रकृति के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देती है। वर्तमान परिदृश्य में दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के दायरे और महत्व को ध्यान में रखते हुए इस कथन पर समालोचनात्मक ये जो स्टेटमेंट दिया गया दोस्तों, इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि जो पर्यावरण शिक्षा है वो किस तरह से युवाओं के सकारात्मक दृष्टिकोण को या जो इसके प्रकृति इसकी ज़रूरतों को जागरूकता को बढ़ावा देती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये टोटल यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन। पानी की कमी की समस्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय स्तर पर विश्व को प्रभावित करने वाली सबसे गंभीर जोखिमों में से एक है। ये भी जो स्टेटमेंट दिया गया है सही या गलत है, इसके ऊपर भी आपको एक्सप्लेन करना। पार्ट बी देख सकते हैं दोस्तों 20 मार्क्स का है, जो कि इसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो एक टेबल दे रखा है, इस टेबल में दोस्तों आपको सिंपली ये बताना है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र के जो कार्य जो सड़न कार्य होता है दोस्तों, ये किस पारिस्थितिकी तंत्र के संरचनात्मक गुण हैं। जैसे पौधों के उनके जो सड़न प्रक्रिया है दोस्तों, जो सड़न कार्य होता है किसी भी चीज़ का, ये पौधों के ऊतकों की रासायनिक संरचना होती है, मिट्टी के जीवों द्वारा सड़न होती है। इसी तरह उत्पादकता जो है किस तरह से होती है, किस तरह से इनका नष्ट होता है, ऊर्जा हस्तांतरित किस तरह से होती है, ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, इस टेबल में आपको दिया गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया है कि जैविक और अजैविक घटकों, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आपका जो है जैविक जो कि आपका नेचुरल इकोसिस्टम है और जो बायोडाइवर्सिटी है, इसमें आपको बताना है कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे आपको पार्ट बी में 3 क्वेश्चंस देखने को मिले, जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं। पार्ट सी में दोस्तों आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के लिए कॉलेज परिसर या आवासीय परियोजना में उत्पादित कचरे का पुनः उपयोग करने के लिए 5 तरीके आपको बताने हैं। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वहनता को बढ़ावा देने के लिए आपके कॉलेज या आवासीय परिसर द्वारा की जा रही पहलों की तुलना कीजिए। पहला और दूसरा जो क्वेश्चन 9 और 10 कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हर आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और प्रबंधन की कोई प्रासंगिकता है, कोई इसकी इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो ये था दोस्तों आपके लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दी जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कि कौन कौन से ऐसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल